आज जो हम ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले हमारी जाट बरादरी के कुछ लोगों ने 2 दिन पहले आपके इसी मंच पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने आप को जाट सभा का प्रधान बताया, जबकि वो अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। चौधरी प्यारा सिंह हमारे प्रधान थे। उनके मरने के बाद बरादरी ने आज तक कोई भी प्रधान नहीं चुना। अगर वो अपने आप को प्रधान कहते हैं, उनको बताना चाहिए कि हमारी बरादरी का कौन सा अजलास हुआ, कहाँ पे हुआ और उसमें उनको प्रधान चुना गया। हमें इतना पता है कि चौधरी प्यारा सिंह जी के मरने के बाद बरादरी का कोई भी प्रधान नहीं, मगर कुछ बातें हमारे जो संज्ञान में आई, जिनको लेके हम आपके पास आए कि पिछले साल हमारी बरादरी का काफ़ी लाखों रुपया जो निकाल के, वो कैसे निकाला, किस फ्रॉड से निकाल के इन्होंने अपने अपने अकाउंट में डाला। और थोड़े दिनों के पहले इन्होंने अपने आप को एक शो अप करना शुरू कर दिया कि हम बरादरी के प्रधान हैं। तब हमने ये बात पूछना शुरू की कि आपने किसको पूछ के, कौन सी अथॉरिटी से ये पैसा निकाला और अपने अकाउंट में डाला, बरादरी में कहाँ लगाया, उसका हिसाब दो। अब इन्होंने ये दाएं बाएं बातें फेरना शुरू कर दी। हम तो कहते हैं कि पहले आप आगे बढ़ने से पहले जो मिस मैनेजमेंट हुई है आपके दौरान, अगर प्रधान कहते हो अपने आप को, तो वो पब्लिक के सामने रखो, वो अपनी जाट बरादरी के सामने रखो। उसके बाद अगली कार्रवाई जो है बरादरी का लोग जो है वो तय करेंगे कि हमने किसको प्रधान चुनना है, प्रधान कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सोसाइटी एक्ट भी कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो है वो किसी सभा का या किसी संस्था का प्रधान नहीं हो सकता। तो ये 4-5 लीडर जो हमारे आगे बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे पॉलिटिकल हैं। कोई एनसी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई अपनी पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। अगर सरदार मनजीत सिंह जी अपने आप को प्रधान कहते हैं, तो सरदार मनजीत सिंह को बरादरी के पैसे का हिसाब भी लोगों के सामने रखना चाहिए। जो लोग मांग रहे हैं वो नहीं रखा आज तक इन्होंने। इसीलिए हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये हिसाब किताब जो है ये बरादरी के सामने रखो, जो आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की हुई है। नंबर 2, मेंबरशिप ड्राइव। कल से हमने सुना कि मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। जब भी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है तो उसमें गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का अथॉरिटी जो है वो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ये अपनी बरादरी से मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं। अगर मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हो, क्या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहे हो, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हो, या जाटों के लिए कर रहे हो? मेरे ख्याल में जाटों के लिए करने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छा अमाउंट था बरादरी की सभा को चलाने के लिए, लोगों को तकलीफ डालने की जरूरत नहीं थी। नंबर 3, जब ये लोगों के पास जाते हैं, वहां जाते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। ये सभा के नाम से लोगों को इकट्ठे नहीं करते, ये कहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं, वहां पर सभी आओ। मैं सुरेंद्र चौधरी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे आदरणीय हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो, इनको जरूर कहना चाहिए कि पहले बरादरी का जो पैसा दाएं बाएं गया है उसका हिसाब दो बरादरी को, उसके बाद वो भी आए वहां पे, हम उसका वेलकम करते हैं। इन्हीं बातों के लिए हमने आपको बुलाया था जहाँ पे, तो आप अगर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कर सकते हैं। थैंक यू। ये ऑलरेडी नागेश सिंह जी पैटर्न है जाट सभा के, इससे पहले नहीं, हमारा कोई चौधरी प्यारा के बाद कोई भी नहीं, चौधरी प्यारा सिंह के बाद कोई भी नहीं। जो भी पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है चौधरी प्यारा सिंह के मरने के बाद हुई। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे चौधरी प्यारा सिंह को, उसके बाद हुई है। किसकी अथॉरिटी से हुई है, किसने अथॉरिटी दी उनको? अगर अथॉरिटी है तो क्या गवर्नमेंट के पास वो गए पहुंचे हैं कि हमारी अथॉरिटी है, हमने ऑडिट रिपोर्ट दी वहां पर?
नहीं दी है। इन चीज़ों के लिए हमने आप लोगों को कहा कि अगर आपके पास दोबारा आते हैं आप उनसे जरूर सवाल पूछिए। जहाँ तक ये हमारे चौधरी शमशेर सिंह जी का सवाल है, ये बरादरी के रेपुटेड मेंबर हैं। जब इन्होंने ये सारी बातें सुनी तो ये बरादरी को अवेयर करने के लिए निकल पड़े। आए बरादरी पूछ रही है इनको कि मेंबरशिप किस बात की कर रहे हो, जो पहले खाए हुए हैं उसको पैसे हिसाब दो, उसके बाद हम मेंबरशिप करने के लिए भी तैयार हैं। या ये मेंबरशिप जो है जो आप दोबारा इसीलिए कर रहे हो कि जो आगे आएंगे वो भी हम दाएं बाएं करेंगे। तो हमारा असेस तो है, बरादरी का दुकानें हैं, हाल हैं, सब कुछ है। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है कि हम जाट बरादरी को सस्पेंड करने जा रहे हैं और मेंबरशिप ड्राइव करके इसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। देखिए, मेंबरशिप ड्राइव कौन कर सकता है? जिसको बरादरी अपॉइंट करेगी। हर आदमी चल पड़ेगा मेंबरशिप ड्राइव करूंगा मैं। मेंबरशिप ड्राइव वही करता है जिसको बरादरी प्रो टाइम पार्ट टाइम प्रधान बनाएगी। चौधरी प्यारा सिंह के मरने के बाद पार्ट टाइम प्रधान बनाएगी या प्रो टाइम प्रधान बनाएगी कि ये आदमी होंगे, ये हमारी कमेटी होगी बरादरी की, अच्छे अच्छे लोग होंगे, वो बिल्कुल किसी से तल्लुक नहीं रखते होंगे, वो अपनी एक कमेटी बनाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, वो उनकी सदारत में आगे जो इलेक्शन हो सकती है। अब ये अपने ही लोग खुद कमेटी बनाओ, खुद प्रधान बनो, खुद हार डालो, तो बरादरी को गुमराह करने का तो किसी को हक नहीं है। चौधरी साहब, इस बार इलेक्शन की बात की जा रही है, इससे पहले प्रधान किस तरह से चुना जाता है? इससे पहले बरादरी के प्रधान जो चुने गए हैं वो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। पहले प्रधान हमारे चौधरी अमर थे, उन्होंने 20 साल 22 साल प्रधान रहे हमारे, काफ़ी वहाँ पर उन्होंने काम किया। उसके बाद बरादरी ने चौधरी प्यारा सिंह जी को बनाया और बरादरी ने उसके काम को ठुकराया नहीं, उनके साथ चली बरादरी हर वक्त। जो भी ये गड़बड़ हुई ये चौधरी प्यारा सिंह के मरने के बाद हुई। इसका आप जा सकते हैं, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में हमारी जट सभा का अकाउंट है, आप जहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पैसा कहाँ गया है। अब हम पे भरोसा मत करो, आप लोग तो जा सकते हो हर जगह। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक आरएसपुरा में जाओ, वहां पे पूछो जाट सभा ऑल जम्मू एंड कश्मीर जाट सभा का पैसा किसके अकाउंट में गया है, वो आपको खुद बता देंगे। ये सवाल है कि जितनी भी बरादरी है उनके कोई ना कोई, जितने भी पदाधिकारी या कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा है कि